नमस्कार दोस्तों, न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी पिलानी के यूट्यूब चैनल न्यू क्रिस से ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हो कोरोना की वजह से आप सभी की कक्षाएं हैं स्थगित कर दी गई हैं। इसलिए न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी पिलानी ने आपका समय का दुरुपयोग ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये अपना यूट्यूब चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिस पर आपको सभी विषय की निरंतर और नियमित रूप से कक्षाएं मिल रही हैं। आप अपने समय का सही प्रयोग करें और नियमित रूप से इन कक्षाओं को पढ़ते रहें और हमसे जुड़े रहें। आज इस चैनल पर हम रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग में पूरा सिलेबस अपन यहाँ पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत अपन कर रहे हैं घड़ी के टॉपिक से। आपका पहला टॉपिक होगा घड़ी। याद रखिए, न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, आपके सभी साथियों तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी विद्यार्थी इन क्लासों को निरंतर पढ़ सकें। तो देखिए, आज पहला टॉपिक अपन रीजनिंग का शुरू कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं अपन घड़ी से। घड़ी के बारे में कुछ बेसिक बातें अपन क्लियर करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे। घड़ी के बारे में कुछ बातें आपको पता भी है, कुछ बातें नहीं सीखेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं घड़ी जो है वो 12 भागों में बटी हुई होती है। घड़ी है वो 12 भागों में बटी हुई होती है। एक चीज यहां से ये भी ध्यान रखना, ये जो घड़ी का पूरा सर्किल है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। घड़ी में सुइयां होती हैं दोस्तों 3। एक एक करके अपन तीनों पढ़ेंगे। मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मिनट की सुई की। मिनट की सुई क्या करती है? मिनट की सुई दोस्तों 12 पर है। ध्यान से देखना, यहां से आपको इसकी स्पीड पता चलेगी, इसकी चाल पता चलेगी। देखना, मिनट की सुई है 12 पर। साथियों, ये पूरा सर्किल अपना 360 डिग्री का है। अब मिनट की सुई यहां 12 से चलना शुरू करती है और जब ये घूमती हुई वापस 12 पर आती है। मिनट की सुई की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मिनट की सुई है। मिनट की सुई 12 से चलना शुरू करती है और ये घूमती हुई वापस 12 पर आती है। तब तक इसको कितना समय लगता है भाई? 60 मिनट, 1 घंटा। मिनट की सुई 12 पर है, पूरे 60 मिनट में घूम करके ये वापस 12 पर आएगी। तो मिनट में तो ये चली है 60 मिनट। साथियों, इस 60 मिनट के दरमियान इस सुई ने कितने डिग्री का कोण कवर किया है? पूरा 360 डिग्री का। इस 60 मिनट में मिनट की सुई कितना चल के आई है? 360 डिग्री। देखना, मिनट की सुई जब 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 360 बटे 60 कितना डिग्री चलेगी भाई? 6 डिग्री। यहां से हमें ये चीज पता चलेगी कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। इसी तरह से देखो, घड़ी में ये जो 12 भाग होते हैं, हर एक भाग कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का होता है। जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो इस 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब यहाँ 12 से लेकर के 1 तक 5 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 5 मिनट में चलेगी कितना डिग्री? 30 डिग्री। इस चीज को भी ध्यान रखना कि जो घड़ी में 1 घंटे का भाग होता है ये 30 डिग्री का होता है। 12 से 1 30 डिग्री है, 1 से 2 30 डिग्री है, 2 से 3 30 डिग्री है, 3 से 4 30 डिग्री है। ये सब 30-30 डिग्री के हैं। तो ये थी दोस्तों मिनट की सुई की बात। मिनट की सुई अपना पूरा एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है और इस 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में चलेगी 360 बटे 60 कितना? 6 डिग्री। और 5 मिनट में कितना चलेगी? 6 गुणा 5 30 डिग्री। अब देखो, आगे बात करते हैं घंटे की सुई की। आप ये याद रखना कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। आगे देखो, घंटे की सुई की अपन बात करते हैं। भाई, घंटे वाली सुई क्या करती है? देखना, घंटे की सुई है 12 पर। घंटे की सुई की बात हो रही है। घंटे की सुई है 12 पर। अब घंटे वाली सुई 12 से लेकर 1 तक आने में कितना समय लेगी?
घंटे की सुई 12 पर है, 12 से लेकर के 1 तक आने में कितना समय लेगी? पूरे 60 मिनट। भाई 1 घंटे बाद ही तो आएगी 1 पर, अभी 12 पर है, ठीक, 1 घंटे बाद में आएगी 1 पर। घंटे वाली सुई 12 से 1 तक आने में पूरे 60 मिनट का समय लेती है। और इस 60 मिनट में हमने अभी पढ़ा है ये डिग्री में कितना चली है, 12 से 1 से 2, 3 से 4 अभी पढ़ा है। जो 1 घंटे का पीरियड जो होता है, एक भाग ये कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो देखो घंटे वाली सुई 12 से लेकर 1 तक, 12 से लेकर 1 तक आने में पूरे 60 मिनट लगाती है। लेकिन इस 60 मिनट में ये डिग्री में कितना चलती है? केवल 30 डिग्री चलती है। 60 मिनट में चलेगी 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 30/60 यानी आधा डिग्री। आपको ध्यान रखना है, घंटे वाली सुई 60 मिनट में यहां से यहां तक आने में पूरे 60 मिनट लगाती है। इस 60 मिनट में डिग्री में कितना चलती है? 30 डिग्री चलती है, ठीक है। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। देखो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। तो 1 मिनट में दोनों सुइयों में गैप कितना हो जाता है? 6 में से आधा घटाएंगे, क्या बचेगा? 5.5 डिग्री। इस 5.5 डिग्री का अंतर इसमें हो जाता है। इस 5.5 को अगर आगे आप सरल करोगे तो 5 दूनी 10 और 1 11/2 डिग्री। ये 11/2 एक फॉर्मूले में भी पढ़ेंगे अपन आगे, तो वहां आपको बताएंगे ये 11/2 यहां से लिया गया है। मिनट वाली सुई 6 डिग्री, घंटे वाली सुई आधा डिग्री, दोनों का अंतर होता है 5.5 डिग्री। और 5.5 को अपन क्या लिखते हैं? 11/2 डिग्री। यहां तक आपको 3 बातें याद रखनी है। मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और दोनों का अंतर कितना हो जाता है? 11/2 डिग्री। 5.5 को सरल करके लिखा मैंने 11/2, ये आगे अपन एक फॉर्मूले में भी काम में लेंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन इसी में, घड़ी में कोण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय दे करके कोण पूछा जाता है, कोण दे करके उसका समय पूछा जाता है। अपन इन सबको सरल करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, भाई घड़ी में 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के कोण बनते हैं। सब जानते हो आप, 360 डिग्री का सर्किल है, तो दोनों सुइयों के बीच में 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के कोण बनते हैं। लेकिन इनमें विशेष कोण होते हैं कुछ, जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी ट्रिक्स होती है, वो कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। इन तीनों कोणों के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। क्यों बनते हैं इन पर, इसका भी आपको कारण बताएंगे। देखिए घड़ी के जो मुख्य 4 डायल होते हैं, 12, 3, 6 और 9। आप ध्यान रखना दोस्तों, जब अब देखना मेरे साथ ये तीनों कोण विशेष क्यों है। जब घड़ी में 12 बजते हैं, फिक्स घड़ी में 12 बजे है, कोण कितने डिग्री का बना हुआ है? 0 डिग्री का। जब दोनों सुइयां मिलती हैं, कोण कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का बनता है। यानी फिक्स 12 बजे कोण बनेगा 0 डिग्री। इसी तरह से आप देखोगे जब 6 बजते हैं तो 6 बजे कितने डिग्री का कोण है? ये 180 डिग्री का कोण है। इसी तरह से जब 3 बजते हैं और 9 बजते हैं तो 3 बजे भी 90 डिग्री और 9 बजे भी 90 डिग्री। तो इन तीनों ही कोणों पर क्वेश्चंस बनते हैं। अपन इन तीनों कोणों को एक एक करके पढ़ेंगे। इन पर बहुत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, एक एक करके इन सबको अपन पढ़ते हैं। देखना सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 डिग्री। सबसे पहला कोण अपन पढ़ेंगे 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री कोण को 360 डिग्री कोण भी बोलते हैं। इस कोण को अति व्यापन भी बोला जाता है। परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता कि 0 डिग्री का कोण, नहीं, कोण का नाम आता है या तो अति व्यापन आएगा, ओवरलैप लिखा हुआ जाता है। 0 को 360 भी बोलते हैं, अति व्यापन भी बोलते हैं। इस कोण को आच्छादन कोण भी बोलते हैं। आच्छादन का मतलब क्या होता है? आच्छादन है, आवरण कोण है, इनका मतलब होता है ढकना। तो जब सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, दोनों मिल जाती हैं, तो कोण कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का बनता है। इसीलिए इस कोण को आच्छादन कोण, आवरण कोण
ये बोला जाता है, अतिव्यापन भी आता है, ओवरलैप भी इसको बोल देते हैं, ओवरलैप लिखा हुआ, ओवरलैपिंग की स्थिति, या फिर मिलने की स्थिति भी इसको बोलते हैं कि घड़ी में दोनों सुइयां 12 घंटे में 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी। तो मिलने का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री होता है। दोनों सुइयां जब मिलती हैं, एक दूसरे को कवर करती हैं, तो कोण कितने डिग्री का बन जाता है, 0 डिग्री का। अब इसमें कुछ बातें हैं वो क्लियर करते हैं पहले। जीरो, वैसे तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको पता भी है 0 डिग्री का जो कोण है, ये नाम याद रखना मैं 0 डिग्री के, 0 360, अतिव्यापन, आच्छादन, आवरण, संपाति, मिलने की स्थिति, ये सब नाम बोला नामों से इनको बोला जाता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में दोस्तों एक बार बनता है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार मिलती हैं। जब 1 घंटे में ये कोण एक बार बनता है, याद रखना, इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन आगे। 1 घंटे में एक बार बनता है तो दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? भाई 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं बनता है, 11 बार ही बनता है। अब इसका कारण क्या है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनता, 11 बार ही क्यों बनता है? अगर बुक्स की बात करें तो उनमें लिखा आता है घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। क्यों कम हुआ ये एक बार, और कहां पर कम हुआ है, इसका कारण आपको बताएंगे, सुनना। अपन 11 बजे से 1 बजे तक चलेंगे, ये एक बार कम हो जाता है दोस्तों। कहां कम होता है? ये 11 से लेकर 1 बजे के बीच, 11 से लेकर के 1 बजे के बीच। भाई 11 से 1 तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। अब 2 घंटे में ये 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं बनता है। ये कितनी बार बनता है? 1 बार ही बनता है। 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 तक 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में 2 बार नहीं बनता है, 1 ही बार बनता है। वो भी कब बनता है? ठीक है, 12 बजे बनता है। कैसे बनता है इसका भी कारण बताएंगे आपको। देखिए, 2 सुइयां हैं, घड़ी की दोनों सुइयां हैं, घड़ी में 11 बजे बने, घड़ी में बजे कितने? 11। अब मैं इन दोनों सुइयों को 1 बजे तक चलाऊंगा। आप यहां देख लेना, 11 से 1 तक ये कितनी बार मिलेंगी और कहां मिलेंगी। दोस्तों जहां मिलेंगी वहां 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, और जहां नहीं मिलेंगी वहां नहीं बनेगा। देखना, 11 से मैं इसको चला रहा हूं, 11 बजे से, देखिए 11 बजे से फिक्स 11 बजे एक सुई, मान लो ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, 11 बजे से चलाएंगे इसको। तो दोस्तों जब मिनट की सुई आगे बढ़ती हुई वापस इस तरफ आएगी, वैसे वैसे घंटे वाली सुई 12 की तरफ जाएगी, और ये मिनट की सुई घूमती हुई ये देखो 50 मिनट 55 मिनट पर आ गई, तो ये बिल्कुल इसके नजदीक चली जाती है। 56, 57, 58 के बाद में 12 बज जाते हैं। दोनों सुइयां आकर के कहां मिली हैं? 12 बजे मिली हैं। 11 से 12 के बीच में कहीं मिली क्या? बिल्कुल नहीं मिली। यहां से 11 बजे थे, मैंने मिनट की सुई को यहां से चलाया, ये घूमती हुई वापस जैसे जैसे इसके पास आई तब तक ये 12 पर चली गई, और दोनों सुइयां आकर के कहां मिली? 12 पर मिली। 11 से 1 के बीच में नहीं मिली है, एक बार मिली है 12 पर। अब देखो 12 से आगे 1 तक, अपने को तो 1 तक देखना है, 12 तो बच गए, आगे चल। मिनट की सुई को वापस मैं यहां से चला रहा हूं, तो जैसे जैसे मिनट की सुई घूमती हुई वापस 12 के नजदीक आएगी, वैसे वैसे घंटे वाली सुई 1 की तरफ जाती जाएगी, और जैसे ही ये सुई 12 पर आ जाएगी तब घंटे वाली कहां चली जाएगी? 1 पर चली जाएगी। दोनों सुइयां 12 से 1 बजे के बीच में भी नहीं मिली, इसलिए ये यहां पर एक बार कम होता है दोस्तों। 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे के समय में, 2 घंटे के समय में ना तो 11 से 12 के बीच में सुइयां मिलती हैं, ना 12 से 1 के बीच में मिलती हैं। हम ये बोल सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच दोनों सुइयां 2 घंटे में एक ही बार मिलती हैं, और वो भी कहां मिलती हैं? ठीक है, 12 बजे मिलती हैं। इसलिए ये 12 घंटे में 12 बार ना बन करके कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। देखिए, जब 12 घंटे में 11 बार बनेगा तो हमें पता है 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा।
कभी भी एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी आपको कि 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। नहीं, प्रश्न क्या पूछा जाता है वो सुनो, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन आगे, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। कम भी होता है, कहां? 11 से 1 के बीच में 1 ही बार बनता है। ये तीनों बातें आप याद रख लेना, आप इसके क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। देखिए इसका मैं प्रश्न लिख रहा हूं, ये तीनों बातें याद रखनी है। घंटे में 1 बार, 12 में 11, 24 घंटे में 22 बार, और 11 से 1 के बीच में कम होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन आ गया आपके पास, सोमवार सुबह 9 बजे से, सोमवार सुबह 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक, सोमवार सुबह 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सुइयां कब मिलेंगी। मिलेंगी पूछ रहा है, इसका मतलब कौन से कोण का जिक्र हो रहा है? ये 0 डिग्री के कोण का जिक्र हो रहा है। अब भाई हम नहीं जानते हैं सोमवार सुबह 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक सुइयां कितनी बार मिलेंगी। हम 0 डिग्री के बारे में केवल 3 बातें जानते हैं। कौन कौन सी 3 बातें? सबसे पहली ये घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इनके अलावा एक बात हम और भी जानते हैं कि 11 से 1 बजे के बीच में 1 बार कम भी होता है। इसके अलावा हम नहीं जानते इसके बारे में। तो दोस्तों हम ये तो नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में हमें पता है। तो ये जो आपको दिया गया समय है, सोमवार सुबह 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक, इस समय को इस प्रकार से इस टुकड़ों में तोड़ते हैं कि या तो ये 24 घंटे में आ जाए, या ये 12 घंटे में आ जाए, या फिर ये 1-1 घंटे में आ जाए। देखो कैसे। सबसे पहले कोशिश करेंगे 24 घंटे में। याद रखना बुधवार दोपहर 2 के बाद में नहीं चले जाना है। सोमवार सुबह 9 बजे में जब मैं 24 घंटे जोड़ूंगा, आप सीधा करने लग जाओगे। फिर मंगलवार सुबह कितने बजे भाई? 9 बजे। सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हुए? 24 घंटे। और हम जानते हैं इन 24 घंटे में ये कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। चलिए आगे। अब वापस एक बार 24 जोड़ के देखो, हमें जाना कहां है? हमें जाना है बुधवार दोपहर 2 बजे। मंगलवार सुबह 9 बजे के बाद 24 घंटे जोड़ोगे, क्या आएगा? बुधवार सुबह 9 बजे। ठीक है भाई, यहां से यहां तक भी कितने घंटे हुए? 24 घंटे। और इन 24 घंटे में हम जानते हैं कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। अब हम 24 नहीं जोड़ सकते। देखिए हम कहां पहुंच गए हैं? बुधवार सुबह 9 बजे। हमें रुकना कहां है? बुधवार दोपहर 2 बजे। तो बुधवार सुबह 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे शेष बच गए? 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे बचे हैं। अब देखना दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ये जो कोण है 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए। लेकिन एक बीच में एक ऐसा समय भी तो आता है जहां ये कोण 1 बार कम होता है, और वो समय कौन सा है? 11 से 1 के बीच वाला। अगर याद रखना, अगर इन 5 घंटों में वो 11 से 1 बीच में आ रहा है, 11 से 1 बीच में आ रहा है, तो कोण 1 बार कम होगा। और कम होने का मतलब 5 घंटे में 5 बार नहीं बनेगा। कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक 5 घंटे हैं, लेकिन 9 से 10, 11, 12, 1, 11, 12, 1, 11 से 1 वाला समय बीच में आया है, तो कोण 1 बार कम होगा। और इन 5 घंटे में 5 बार की बजाय कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। तो आपका टोटल 22, 44 और 4 48। अपना आंसर आ गया क्या? कि सोमवार सुबह 9 बजे से लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे तक टोटल घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी? 48 बार मिलेंगी। अब ये इतना लंबा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन था इसका, इसलिए समझाया है। आप सीधा सरल करोगे। कैसे? सोमवार सुबह 9 से हमें रुकना है बुधवार दोपहर 2 तक, सीधा जोड़ो।
सोमवार से मंगलवार बुधवार 2 दिन, 2 दिन का मतलब 22 और 22 44। अब 9 से 2 तक 5 घंटे, वो कम होने वाला टाइम बीच में आ रहा है, 11 से 1 आ रहा है, 11 से 1 बीच में आ रहा है, तो 5 घंटे में 5 बार की बजाय 4 बार, 44 और 4 48। तो टोटल कितनी बार बन जाएगा ये? 48 बार बन जाएगा। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, शनिवार सुबह 8 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी? भाई मिलने की बात कर रहा है, मिलने की बात कर रहा है तो 0 डिग्री पूछ रहा है। सुनो, हम नहीं जानते, हमें 3 ही बातें पता है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। और एक हम ये जानते हैं कि 11 से 1 के बीच में 1 बार कम भी होता है। तो देखिए, अब यहां से सीधा देखोगे आप, शनिवार से रविवार, सोमवार और मंगलवार, कितने दिन हुए भाई? 3 दिन। मंगलवार सुबह 8 बजे तक आपके कितना समय हो गया? 3 दिन। हम जानते हैं 1 दिन में 22 बार, तो 3 दिन में 22 गुणा 3 66 बार बन गया। कहां तक पहुंचे आप? मंगलवार सुबह 8 तक पहुंचे। जाना कहां है? दोपहर 2 तक। 8 से 2 कितना समय बच गया? 6 घंटे का। 6 घंटे में कितनी बार? अगर वो कम होने वाला टाइम यानी 11 से 1 बीच में है तो 1 बार कम हो जाएगा, नहीं तो 6 घंटे में 6 बार बन जाएगा। तो देखिए, 8 से 2 के बीच, 8 से 9, 10, 11, 12, 1 आएगा, बीच में आएगा तो 1 बार कम हो जाएगा। और कितनी बार? 5 बार। 66 बार इन 3 दिन में, 5 बार यहाँ, टोटल कितना हुआ? 71 बार आपका कोण बन गया। यानी घड़ी की सुइयां इस समय के बीच में टोटल 71 बार मिलेंगी। इसी तरह 180, 90 अपन और 180 डिग्री के भी पढ़ेंगे, 90 डिग्री वाले भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, सभी विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाओ। सभी विषय की क्लासें घर बैठे आप निरंतर रूप से पढ़ते रहो। धन्यवाद।